नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की जो डिश है बहुत पॉपुलर है और हर कोई उसके बारे में जानता है और हर किसी की पसंदीदा डिश है। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो मूंग दाल हलवा लेके आए हैं। मूंग दाल हलवा एक ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स है। ये हर मौके पर, हर त्योहार पर, इवन हर शादी विवाह के शुभ अवसर पर यह बनाई जाती है। इस हलवे को बनाने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। तो चलिए हम आपको मूंग दाल हलवा बनाना भी सिखाएंगे, साथ के साथ ये भी बताएंगे कि मूंग दाल हलवे में कौन कौन से न्यूट्रेंट, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए और आपकी टेस्ट ऑफ बर्ड के लिए आपको एडवांटेज देगा। तो उसके लिए आप सबको मेरे चैनल पर कंटिन्यू वॉच करना होगा। तो उसके लिए चलिए बात करते हैं पहले हलवा का। ये दो कंट्रियों का एक रिलेशन है और रिलेशन इंडिया में बिल्ड हुआ और आज पूरे भारत में डिफरेंट तरह के हलवे बनाए जाते हैं। तो उन सब में से एक लोकप्रिय हलवा मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, मूंग दाल हलवा। जो मूंग दाल हलवा है अपना, बेसिकली हमने रेसिपी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है हलवे की प्रिपरेशन, सेकंड पार्ट है गार्निश। तो हमने हलवे को बनाने के लिए उसकी प्रिपरेशन में हमने जो जो इंग्रेडिएंट लिए हैं वो है देसी घी काऊ का, रोस्ट मूंग दाल लिया है भिगा हुआ, मिल्क काऊ का, सैफरन इन्फ्यूज वाटर लिया है, कार्डमम पाउडर लिया है, वाटर लिया है, देसी घी लिया, शुगर लिया है। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। तो हमने हलवे बनाने के लिए घी, इसमें काऊ का घी 40 ग्राम यूज किया है। सोक्ड मूंग दाल जो हमने यूज करी है वो 250 ग्राम यूज करी है। काऊ मिल्क हमने 120 ग्राम यूज किया। सैफरन इन्फ्यूज वाटर हमने 0.2 लिया है और इन्फ्यूज वाटर इंक्लूड करके उससे 30 ग्राम लिया है। ठीक है। कार्डमम पाउडर 1.25 ग्राम लिया है। वाटर हमने 120 ग्राम लिया है। देसी घी हमने 45 ग्राम लिया है। शुगर हमने ग्राम लिया है। तो इसका टोटल वेट निकल के आया है डिस्का 696.45 ग्राम। इसका टोटल प्रोटीन निकल का है 65.35 ग्राम। फैट निकल का है 92.95 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट निकल का है 274.96 ग्राम। एनर्जी निकल का है 2196.48 किलो कैलोरीज। कैल्शियम निकल के आया है 347.74 माइक्रोग्राम। मिनरल्स निकल के आए हैं 9.89 ग्राम। इसमें आयरन निकल के आया है 10.24 माइक्रोग्राम। तो ये वैल्यूज हैं हमने जो हलवा प्रिपरेशन में भी, तो ये सब मैंने वैल्यूज आपको बता। ये जो मिठाई है ना, इस मिठाई का मेरे अपने जीवन पे बहुत इम्पैक्ट डाला है। इस मिठाई से मैंने अपनी लाइफ में पेशेंस, और इस मिठाई को बनाते हुए मैंने बहुत कुछ लर्न किया। और ये मिठाई बेसिकली एक साइंस है। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी पसंदीदा मिठाइयों में से एक मिठाई है। मैं हमेशा कभी भी खा सकता हूँ इसको। तो चलिए अब हमारा सेकंड पार्ट है गार्निश। फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, सेकंड पार्ट है हमारा गार्निश। तो गार्निश में हमने पिस्ताचियो यूज किया है, आलमंड यूज किया, सिल्वर वर्क यूज किए। तो पिस्ताचियो में हमने लिया जो है 5 ग्राम, आलमंड हमने लिया 5 ग्राम, सिल्वर वर्क लिए 0.1 ग्राम। तो इसका टोटल वेट निकल के आया है 10.1 ग्राम। ठीक है। प्रोटीन टोटल निकल के आया है 2.03 ग्राम। टोटल फैट निकल गया 5.61 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट निकल गया 1.33 ग्राम और एनर्जी निकल का ये 64.05 किलो कैलोरीज। कैल्शियम निकल गया है 18.5 माइक्रोग्राम। मिनरल्स निकल गया है 0.28 ग्राम। आयरन निकल गया है 0.61 माइक्रोग्राम। ठीक है। तो एक और बात है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये हलवा हमें जीवन में यह सिखाता है कि सही इंग्रेडिएंट का संतुलन यह हम मूंग दाल हलवे से सीख सकते हैं। तो मूंग दाल हलवा में घी, चीनी और दूध की सही मात्रा का संतुलन होना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा या कम किसी भी इंग्रेडिएंट की कमी को प्रोडक्ट को खराब कर सकता है या डिश को खराब कर सकता है। तो जीवन में भी वैसे ही सभी बहुत सी चीजों का संतुलन बनाकर जीना चाहिए, जैसे कि वर्क, परिवार, स्वास्थ्य और मन की शांति, सब का अपना महत्व होता है। तो जीवन में हमने मूंग दाल हलवे से ये सब सीखा। हमने डिश के दोनों पार्ट ले लिए हैं, दोनों पार्ट को कैलकुलेशन कर लिया है। तो हमें हलवे का जो टोटल वेट निकल गया है 966.45 ग्राम। गार्निश का टोटल वेट निकल गया 10.1 ग्राम। तो इसका टोटल वेट निकल गया 976.55 ग्राम। तो टोटल प्रोटीन हमने ले लिया। टोटल प्रोटीन हमारा डिश का निकल गया है 67.38 ग्राम। फैट हमारा निकल गया है 98.56 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट निकल गया है 276.29 ग्राम। एनर्जी निकल के आई है 2260.98 किलो कैलोरीज। कैल्शियम निकल के आया है 366.24 माइक्रोग्राम। मिनरल्स निकल के आए हैं 10.17 ग्राम। आयरन निकल के है 10.85
माइक्रोग्राम। अब हम किसी भी प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू निकालते हैं, मैं 100 ग्राम इल्ड खाता हूं, मतलब 100 ग्राम में मूंग दाल हलवा खाता हूं, तो मैं कैसे पता करूंगा कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम 100 ग्राम वैल्यूज को काउंट करने के लिए तो हम डिश का टोटल वेट ले लेते हैं, और हमें प्रोटीन निकालनी है तो प्रोटीन का टोटल वेट ले लेते हैं। तो टोटल वेट प्रोटीन का टोटल वेट इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश, तो उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उसका बाद हमें प्रोटीन निकलता है 6.89 ग्राम। इसी तरह हम फैट को कैलकुलेट करते हैं, तो फैट का हमने टोटल फैट ले लिया, इंटू 100 कर लिया, डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 10.18 ग्राम। ये हमारा फैट आगे निकल गया। इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट निकालेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टोटल वेट इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 28.55 ग्राम। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट निकल गया। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, तो टोटल वेट ऑफ एनर्जी इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 233.68 किलो कैलोरीज। तो ये हमारी एनर्जी कैलकुलेशन हो गई। अब हम निकालते हैं कैल्शियम, तो टोटल वेट ऑफ कैल्शियम इंटू 100 टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 37.85 माइक्रोग्राम। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया कैल्शियम का। अब हम निकालते हैं मिनरल्स। मिनरल्स में बहुत कुछ होता है, विटामिन भी होते हैं, तो ये सब मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो टोटल वेट ऑफ मिनरल्स इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ दिस इक्वल टू 1.05 ग्राम। तो आयरन की बात करते हैं, तो टोटल वेट ऑफ आयरन इंटू 100 टोटल वेट ऑफ दिस इक्वल टू 1.12 माइक्रोग्राम। तो हम मूंग दाल हलवे के भूनने से एक चीज सीख सकते हैं, साहस और संकल्प। ये हम मूंग दाल हलवे को भूनते समय सीख सकते हैं। हलवा बनाते वक्त शुरुआत में दाल को भूनना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप में साहस और संकल्प बनाए रखने की क्षमता है तो अंत में आपको एक स्वादिष्ट इंडियन मिठाई मिल सकती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर फोकस होकर अपने कार्य को आगे करके चलते रहिए। यही हमें लर्निंग मिलती है मूंग दाल हलवे को भूनते समय। ये अपनी वैल्यूज हैं, तो आप हलवा खाते हुए इन वैल्यूज को भी ध्यान रखेंगे। और हमारे चैनल पर एक विशेषता आपको मिलेगी, आप हमारे चैनल पर आकर आप हमसे रेसिपी भी सीखेंगे और न्यूट्रिशन वैल्यू भी सीखेंगे। और लाइफ लर्निंग के लिए हम आपके लिए कुछ नया ट्राई हमेशा करते रहते हैं, कुछ लाइनें आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो वो लाइफ लर्निंग भी हम बताते हैं आपको। तो आज हमें मूंग दाल हलवे की न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ जीवन में सफल होने के लिए भी क्या क्या आवश्यक है ये भी पता चल गया है। तो मूंग दाल हलवा भी खाएंगे और जीवन की कोर वैल्यूज पे भी ध्यान रखेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप समझे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप सबके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल अधूरा है। कहता हूं कि भारतीय संस्कृति से प्यार करिए, भारतीय भोज शैली से प्यार करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। तो इससे जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।